इंडिया के ऊपर 1000 साल लेट से मुसलमानों ने हुकूमत की। जैसे फॉर एग्जांपल जो गांधी साहबा थी, उन्होंने कहा जब बांग्लादेश बना और ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उन्होंने कहा कि वी हैव ड्राउंड द टू नेशन थ्योरी, और उन्होंने कहा कि हमने उसको भी, और हमने वो जो थे वो बदला भी ले लिया, और इस तरह की बातें भी माजी में होती हैं। तो वो प्रोफेसर साहब ये कह रहे थे कि बेसिकली इंडिया के अंदर ये जो राइज ऑफ बीजेपी है, इसमें बेसिकली वो एक जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात है कि इंडिया चाहता है कि क्योंकि 1000 साल पे मुसलमानों ने कंट्रोल किया, फिर 200 साल ब्रिटिश आए, तो अब दिस इज अ टाइम कि अब हिंदू जो है उनको अपनी स्टेट या हिंदू राष्ट्र या हिंदू जो जो इंडिया है, इसकी आइडेंटिटी एज ए हिंदू स्टेट होनी चाहिए। मैं सर इंडिया के अंदर इस तरह की क्या ये जो डिस्कशन है, क्या इसको देखा जा रहा है, क्या इसको इस तरह बात की जा रही है? जैसे शशि थरूर ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आएंगे पावर में तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ था, बहुत सारी और चीजों भी थी। तो आप क्योंकि बहुत करीब से देखते हैं और आप उन भारतीयों में से हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ट्विटर पे फॉलो भी करते हैं, तो हमें जरा बताएंगे द माइंडसेट एंड द थॉट्स जो आपको समझ आते हैं इस चीज में। पहले तो चीमा साहब बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए। चीमा साहब, पहली बात यह है कि जो लोग कहते हैं ना, इंदिरा गांधी ने बोला था कि 1000 साल की जो इस्लामिक रूल था या फिर टू नेशन थ्योरी, ये दिस इज नॉट फैक्ट। ये कहीं पे डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। ये एक अर्बन लेजेंड जिसको कहते हैं, ये इतनी बार रिपीट हो गया कि पाकिस्तान में सबको लगता है कि इंदिरा गांधी ने पक्का कहा है, क्योंकि किसी ना किसी ने किसी सोर्स से बात सुनी है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैंने इस चीज को कई जगह ढूंढा और गवर्नमेंट की आर्काइव्स में ये कहीं नहीं मिला, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, सारी की सारी चीजें नोटेड रहती हैं, नथिंग इज पर्सनल। एंड इंदिरा गांधी ने कभी ऐसा अगर कमेंट करा होगा जो इतने पाकिस्तान में सबको पता है, तो इट वुड हैव बीन सेड इन एन इंटरव्यू, इन एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। कुछ उन्होंने कहा होगा जो कि एक ऑफिशियल दर्जा रखता होगा। मुझे आज तक नहीं मिला और मुझे नहीं लगता कि ये कहा है। दिस इज एन अर्बन लेजेंड। इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं कहा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि ये कहना कि बीजेपी इस चीज के लिए अपने आप को रीडिस्कवर कर रही है, इंडिया इस तरीके से अपने आप को रीडिस्कवर कर रहा है कि 1000 साल मुसलमानों ने कंट्रोल करा और फिर 200 साल अंग्रेज। मुझे लगता है ये भी थोड़ी सी थ्योरी इसलिए गलत है चीमा साहब, क्योंकि फिर बीजेपी पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, ठीक है, 2014 में क्यों आया? ये फीलिंग अगर 1000 साल पुरानी है तो आजादी के बाद आ जाना चाहिए था इसको। ये नहीं आया आजादी के बाद, क्योंकि ये फीलिंग नहीं थी। देखिए, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे ना, ये थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स है। Why 2014? Why not 2004? Why not 1994? Why not 1984? क्यों नहीं था? तब तो बीजेपी और अटल जी भी जो बने थे, अटल जी की पूर्ण बहुमत नहीं थी। He did not have absolute majority in parliament. वो भी सपोर्ट से बने थे। एनडीए की जो सरकार बनी थी वो सपोर्ट से बनी थी अटल जी की। जब वो फिर सपोर्ट हट गया, उन्होंने वो फेमस स्पीच थी उनकी कि मैं जा रहा हूँ राष्ट्रपति जी को अपना त्याग पत्र देने के लिए, इस्तीफा देने के लिए। तो ये द सिचुएशन इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स, एंड विद योर परमिशन चीमा साहब, मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है, जो रिसेंटली स्पीच भी दी थी, अगर आपने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी हो, वो कहते हैं कि मानसिक दास्ता नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो जहनी आजादी है ना, वो किसी भी कौम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस हैं ऐसे, अरे साहब आपको पता है वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है, आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है, डू यू नो? ये कहते हैं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आर्टिकल छपा है कोने में डालो ना, कौन पढ़ रहा है यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट। ये मोदी जी का एटीट्यूड है और ये इंडिया का एटीट्यूड। आपने एक बड़ी इमेज थी जो मैं आपको समझाता हूं, जो इंडिया का कैसे चेंज हुआ है ना पिछले कुछ सालों में, इंडियंस का माइंडसेट कैसे। आपको याद है सौरव गांगुली वो अपनी शर्ट निकाल के लॉर्ड्स की बालकनी में हिला रहा है? दैट इज द माइंडसेट ऑफ द न्यू इंडिया, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉर्ड्स होगा, तुम्हारे लिए होगा। हम आए, तुम्हें ठोक दिया, अपनी बनियान भी निकाली, टी शर्ट भी निकाली, घुमा भी दी। तो अच्छा, दूसरी चीज जो है ना, ये बात कि मुसलमानों ने 1000 साल के लिए राज करा, ये बात भी गलत है। साउथ इंडिया में कई ऐसी जगह थी जहां पे मुस्लिम्स ने कभी राज नहीं करा, और
पीक जो था मुगल एम्पायर, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब आलमगीर। वो पीक पे था, और उस समय जब पीक पे था औरंगजेब आलमगीर का जो एम्पायर था, चीमा साहब, औरंगजेब को डिप्रेशन हो गया था, बिकॉज मराठों ने अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठों ने इतनी खिड़कियां हिलाई मुगल साम्राज्य की कि उसको बेचारे को डिप्रेशन हो गया। वो कब से लड़ रहा था पता है, 10 20 30 साल कब से कितना लड़ लड़ के मराठों के साथ। मराठों ने क्लासिकल गुरिल्ला वॉरफेयर वेज करा, क्लासिकल गुरिल्ला वॉरफेयर छत्रपति शिवाजी महाराज ने। कभी जंगलों में, कभी पठारों में, कभी बीहड़ में, कभी किलों में, यहां से मारा वहां से। देवर यूज टू, द मुगल्स वर यूज टू अ कन्वेंशनल वॉर। इनको समझ में नहीं आया कि छत्रपति शिवाजी कहां से अटैक कर रहे हैं, क्या कर रहा है। ये बहुत बेचारे हिल गए थे। तो ये कहना कि पूरा एक छत्र राज था मुस्लिम्स का इंडिया पे, ये भी गलत है। पर हाँ, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, जहां तक बाद में हम देखते हैं कि हैदराबाद तक जहां तक निजामत गई थी, वहां तक तो था, वहां तक तो था। ये बात सच है। जो ब्रिटिश रूल था, दैट वाज नेवर क्रिश्चियन रूल, दैट वाज ब्रिटिश रूल। जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने इस्लाम के नाम पे रूल करा। उनके सिक्कों के ऊपर कलमा लिखा गया, या उनके सिक्कों के ऊपर इस्लामिक क्रेड। अंग्रेजों का कुछ नहीं था। अंग्रेजों का था क्वीन की फोटो बनाई और 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए जो भी उनको छापना था। दे रूल्ड इन द नेम ऑफ द क्वीन और द क्राउन फॉर दैट मैटर। मुस्लिम्स रूल्ड इन द नेम ऑफ गॉड। अब मैं बताता हूं कि ये भाजपा का, ये जो आरएसएस का या बजरंग दल का या विश्व हिंदू परिषद का क्या हुआ। जो मुस्लिम रूल था इंडिया पे, वो तो पहले था। 1857 पे तो खत्म हो गया मुस्लिम रूल। उसके पहले भी नहीं था, खैर ईस्ट इंडिया कंपनी ने घेर रखा था, लेकिन 1857 के बाद फिर कंपनी राज खत्म हुआ और मलिका ब्रिटानिया का राज, या जो भी राजा था वहां पे, उसका राज हो गया यहाँ पे, राइट। 200 साल करीब गोरे ने राज करा। सवाल ये पूछना चाहिए, और वो जो डॉक्टर साहब हैं खान साहब, आप उनसे जरूर पूछिएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई मलाल नहीं है दिल में, जबकि उनका राज रिसेंट है और उनका राज इक्वली ब्रूटल था। जलियांवाला बाग में गोली मारी थी कि नहीं मारी थी? जलियांवाला बाग में इनोसेंट लोगों को गोली मारी, काट दिया हजारों की तादाद में। भगत सिंह को किसने फांसी दी? औरंगजेब ने तो नहीं दी थी ना। शहीद भगत सिंह को, शहीद उधम सिंह को किसने मार दिया? औरंगजेब ने या बाबर ने तो नहीं मारा था ना, वो तो अंग्रेजों ने मारा था। लेकिन अंग्रेज के खिलाफ मलाल नहीं है, मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ मलाल है। उसका रीजन है, अंग्रेज समझते थे कि हिंदुस्तान के ऊपर तुम चैन से राज कर सकते हो, इनके धर्म के साथ छेड़खानी मत करना, इनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस को मत छेड़ना, बाकी तुम्हें इनसे लगान लेना है, इनसे टैक्स लेना है, तुम्हें जो ड्रामा करना है तुम करो, 100 साल और करो। द प्रॉब्लम स्टार्टेड इवन 1857 रिवोल्ट क्यों हुआ था? उसका ट्रिगर क्या था? कारण कई थे उसके। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक कारण था, वजूहत कई थी उसकी, एक नहीं थी वजूहत। लेकिन जो उसका मेन ट्रिगर था, दैट वाज द ग्रीस कार्ट्रिज इंसिडेंट। जब बोला कि सुअर और गाय की चर्बी मुंह से आपको निकालनी पड़ेगी, फिर आप फायर करेंगे कार्ट्रिज। वहां से आग लग गई छावनी में, मेरठ की। मेरे घर से मुश्किल से 1-1.5 घंटा दूर है मेरठ। मैं नोएडा में रहता हूँ, यूपी में है मेरठ। जब मंगल पांडे ने बोल दिया कि नहीं, ये आजादी की लड़ाई है, और ये शुरू हो गई। यहां से बात यह है कि जो आम हिंदूज के दिमाग में जो बात है, उनके जहन में बात है, दिमाग में नहीं जहन में जो बात है, उनके दिल में भी, दिल और दिमाग में यह बात है कि ये जो कन्वर्जेंस हुए बाय द स्वॉर्ड, ये जो टेंपल, अंग्रेजों ने कोई मंदिर मंदिर तोड़ के चर्च नहीं बनाया। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अंग्रेज कहते थे पैसा लाओ यार, बस नोट की बात करो, बस टॉक मनी, टॉक कैश, राज की बात करो, गद्दी पे कौन बैठेगा ये बात करो। बात ये होती है कि जैसे यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, चीमा साहब, ठीक है, मैं 1-2 बार आपको उल्टी सीधी बात कर दूंगा, गाली गलौज बात कर दूंगा, तो हो सकता है कि आप यारी दोस्ती में टॉलरेट कर लें, आप छोड़ें यार, राइट, ये हो जाता है। या फिर मैं आपके ऊपर राज कर रहा हूं और आप मेरे गुलाम हैं, आप झेल जाएंगे। मैं जिस दिन धर्म पे आऊंगा, आप तलवार उठा लेंगे। ये माइंडसेट है। मैंने इस्लाम के बारे में गलत बोला, तलवार उठा लेंगे 2 मिनट के लिए। बाकी मैं चीमा साहब को, कमर चीमा को, मैंने कमर चीमा बुरा आदमी है, डकैत है, ये है, आप कहेंगे चलो मत ही मारो यार, बकवास है बंदे की ना, बोलने दो उसको। ये माइंडसेट होता है बंदे का। मुस्लिम रूलर्स ने कभी इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये हजारों साल पुराना है, और अगर आप धर्म के साथ छेड़खानी करेंगे तो इसका बैकलैश होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 100 साल के बाद बैकलैश होगा।
एक जमाने में हिंदुओं के पास इंटेंट था लेकिन कैपेबिलिटी नहीं थी। 2014 में इंटेंट भी आ गया और कैपेबिलिटी भी आ गई। आखिरी बात आपने बोला शशि थरूर साहब की, बीजेपी ने कहीं ये नहीं कहा कि हम संविधान बदल देंगे, और संविधान में वैसे भी संविधान बदलता है, पाकिस्तान का भी, हिंदुस्तान का भी, अमेरिका का भी, अमेंडमेंट्स तो होती है ना संविधान में। बट जो उन्होंने तासुर दिया, जो उन्होंने एक इंडिकेशन दिया शशि थरूर साहब ने कि साहब मतलब ये कैंसिल कर देंगे संविधान को और एक नया संविधान लिख देंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। और मोदी जी अगर चाहें तो मोदी जी के पास 300 से ऊपर सीटें हैं पार्लियामेंट में, वो कोई भी लॉ चेंज कर सकते हैं, उनको कौन रोकने वाला है? पर नहीं करा उन्होंने, नहीं हुआ कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं, बिकॉज आवर इंस्टीट्यूशंस आर सिंपली टू स्ट्रॉन्ग, दे आर सिंपली टू स्ट्रॉन्ग फॉर वन पर्सन टू, इसमें और मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई मंशा भी है ऐसे करने की। और जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है ना, आखिरी चीज चीमा साहब, देन वी कैन, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया आपका। चीमा साहब, जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है ना, हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट, इट इज ऑफ कोर्स अ फिजिकल कॉन्सेप्ट बट इट इज ऑल्सो अ मॉरल कॉन्सेप्ट। जो हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुत्व इज द संस्कृत वर्ड फॉर हिंदुइज्म। हिंदुइज्म को लोग अच्छा मानते हैं, हिंदुत्व को लोग कहते हैं कि साहब ये तो गलत चीज है। इज द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। हिंदुत्व ये नहीं कहता कि मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन होगा, ये नहीं कहता है, क्योंकि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, इन आवर रिलीजन, इन हिंदुइज्म देयर इज नो, जैसे आपके यहाँ है कि काफिर है, ये मोमिन है, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि काफिर है मोमिन है। ये हमारी किसी भी किताब में देख लीजिए, ये है ही नहीं कॉन्सेप्ट। ये हमसे छोटा है और ये स्वर्ग जाएगा, ये नर्क जाएगा, ये जहन्नम जाएगा, ये इसलिए जाएगा क्योंकि इसने, ये इब्राहिमिक फेथ्स का कॉन्सेप्ट है, जुडाइज्म का है, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का है। हिंदुइज्म का ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हिंदुइज्म कहता है कि कर्म प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं है। यानी कि आप मुसलमान पैदा हुए या आपने इस्लाम कबूल करा तो आप जन्नत जाएंगे अगर आपने माफी कर ली, तौबा कर ली, XYZ, देयर इज अ सेट पैटर्न, सेट फॉर्मूला। यहां पे कहते हैं कि कर्म प्रधान है, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, बुरे काम करोगे तो नर्क जाओगे। अब मुझ जैसा आदमी, मेरी तो हरकतें ऐसी चीमा साहब, मैंने तो नर्क ही जाना है पक्का, और मेरे सारे दोस्त भी वहीं पे मिलेंगे, ठीक है, तो मुझे लगता है मेरी वहां पे जगह फिट है। बट हैविंग सेड दैट, ये कॉन्सेप्ट है कर्म प्रधान का। कर्म यानी कि व्हाट यू डू, जो आप करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। कर्म ऑल्सो हैज अदर मीनिंग्स ऑल्सो, फेट, कर्मा जिसको अंग्रेज कहता है ना, दिस इज कर्मा, अंग्रेज अपने एक्सेंट में बोल देते हैं। तो कर्म करना यानी कि अपनी ड्यूटी करना, अपना फर्ज निभाना, वो जो आप करेंगे उस पर डिसाइड करेगा कि आप मरने के बाद आप कहां जाते हैं। आपका फेथ, आपका रिलीजन, आपका भगवान, आप किसको सजदा करते हैं वो डिसाइड नहीं करेगा, व्हाट यू डू विल डिसाइड वेयर यू गो। और ऐसे भी हिंदू हैं, इससे भी डिसएग्री करते हैं। हिंदू कहते हैं कि कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता और जो भी हिसाब होता है इसी दुनिया में हो जाता है, इसके बाद कुछ नहीं होता, ऐसा भी है। तो इट्स ऑल, मतलब अलग अलग लोगों की आस्थाएं हैं और हिंदू धर्म सबको साथ लेके चलता है।